चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बनना है? दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। ठीक, आप सभी को विलोम शब्द बताना है। प्रहार का, प्रहार का विलोम शब्द क्या होता है? हमला, विहार, प्रतिरक्षा या फिर रक्षा। तो प्रहार मीन्स सबसे पहले जान लो क्या होता है। प्रहार मीन्स होता है यानी कि हमला करना, ठीक है, किसी पे अटैक करना। इसका विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या हो जाता है? रक्षा हो जाता है। ठीक है, रक्षा या फिर बचाव। ठीक है, याद रखना। फिलहाल करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। डी वाले में दे रखा है रक्षा। ऑप्शन नंबर इसका फिलहाल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रहार का विलोम शब्द पूछा गया है। इस टाइप से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में बनने वाले वहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या सेकंड क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्या क्वेश्चन बनना है इसको देखो और बताओ। करेक्ट करेक्ट आंसर्स का कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम शक्ति के उपासक थे। राम शक्ति के उपासक थे, तो यहाँ पर शक्ति के उपासक मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, यानी कि रेखांकित खंड पूछा गया। रेखांकित खंड मतलब ये जो रेखा खींची गई, ठीक है, इसका प्रतिस्थापन करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो राम शक्ति के उपासक थे। वैष्णव, सदाचारी, शाक्त या फिर शैव। शक्ति का पर्यायवाची सिंपल सी बात है पूछा जाता है। जब यहाँ पर रेखांकित खंड वाले आ जाए ना, तो यहाँ पर इसका मीन्स समझ जाया करो कि इसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर शक्ति का पर्यायवाची क्या होता है? शाक्त होता है। ठीक, याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, जिसमें जिससे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक, किससे? शाक्त से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बनना है देखिएगा ध्यान से। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प या फिर उपयुक्त उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश कितना सुंदर दृश्य है। खाली स्थान कितना सुंदर दृश्य है। सावधान, नहीं, वाह, छी। तो यहाँ पर क्या आएगा? जब कितना सुंदर दृश्य होता है तो उसके लिए क्या बोलते हो आप लोग? नहीं बोलते हो। सुंदर दृश्य के लिए क्या छी बोलते हो? नहीं बोलते हो ना। सुंदर दृश्य के लिए सावधान बोलते हो? नहीं बोलते हो ना। तो क्या बोलते हो? थर्ड क्वेश्चन करेक्ट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ऐसा बोलते हो। वाह कितना सुंदर दृश्य, इस तरीके से बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला, आश्चर्य व्यक्त करना होता है। ठीक, वाह, वाह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे को खाने के लिए डैश दो। भूखे को खाने के लिए डैश दो, क्या दो? पानी दो, भोजन दो, कपड़ा दो, सोना दो। भूखे को खाने के लिए क्या कपड़ा दिया जाता है? सोना दिया जाता है, पानी दिया जाता है। पानी तो पीने के लिए दिया जाता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या दिया जाएगा? भोजन दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या? अन्न बोल सकते हो या फिर भोजन बोल सकते हो। भूखे आदमी को खाने के लिए अन्न या भोजन देना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर जा रहा बी के साथ। फाइव क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए या फिर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? फाइव क्वेश्चन देखिए ध्यान से। जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या बोलते हैं? जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या बोलते हैं? सहनकारी, सहिष्णु, सहनशीलता या फिर सहनीय। तो पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है। ठीक है, सहिष्णु बोलते हैं, याद रखिए। ठीक, जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या बोलते हैं? सहिष्णु बोलते हैं। करेक्ट आंसर फाइव क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला, सहिष्णु। इसका अर्थ क्या होता है? जिसमें सहन करने की शक्ति हो। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या बनना है देखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लिया मैंने। देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। जिसमें कोई त्रुटि हो वह भाग इसमें ज्ञात करना है। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है। उसका दिमाग सातवें आसमान पर रहता है। पहला ऑप्शन क्या? उसका दिमाग। कुबेर बड़ी ही सातवें आसमान पर रहता है, मतलबी इंसान है। किसमें, किस वाले वाक्य में, किस वाले ऑप्शन में एरर है, यानी कि गलत है पूछा जा रहा है। किसमें त्रुटि है पूछा जा रहा है। सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, कुबेर बड़ी ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुबेर बड़ी ही की जगह पे क्या आएगा? कुबेर के लिए पुल्लिंग शब्द आएगा। ठीक है, बड़ा का प्रयोग करेंगे। कुबेर बड़ा ही मतलबी इंसान है, ऐसा आएगा। जब यहाँ पर इंसान मतलब कि कुबेर क्या है? पुल्लिंग है, याद रखिए। ठीक है, ना कि स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पर बड़ी ही चल जाता है एक बार। ठीक है, यहाँ पर पुल्लिंग है कुबेर, तो यहाँ पर आएगा कुबेर बड़ा ही मतलबी इंसान है। उसका दिमाग सातवें आसमान पर रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन क्वेश्चन क्या बनना है देखिए ध्यान से। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विशेषण किस तरीके से लिखा जाता है? विशेषण बताना सभी को। सेवेंथ क्वेश्चन में विशेषण यहाँ पर लिखा है जो कि गलत है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, विशेषण लिखा है, गलत बात है। देखिए यहाँ पर विशेषण लिखा है, ये सा सवाल वाली सा नहीं बनेगी, गलत है। विशेषण देखिए इस टाइप से लिखा जाता है, विशेषण।
सात सीटी वाले सवाल, फिर 67 कोड वाला, फिर उसके बाद में अड़ा, ठीक है, विशेषण इस टाइप से लिखा जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बेसिक टाइप से क्वेश्चन आएंगे, बहुत बच्चे इसी टाइप से क्वेश्चनों को गलत भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है, 8 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिएगा क्या क्वेश्चन बना है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्या क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर रेखांकित खंड क्या है, नष्ट नहीं होते हैं। देखिए अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं। तो अजर, नश्वर, अनश्वर या फिर परस्पर, पर इस पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 8 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, अनश्वर, ठीक है। अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं मतलब कि अनश्वर, नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है, नष्ट का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात, जो रेखांकित खंड वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें जिसमें रेखा नीचे की ओर बनी होती है इस टाइप से, ठीक है, जो ये रेखा है, तो रेखांकित खंड के ऊपर जो शब्द होता है उसका सिंपल सी बात है पर्यायवाची ही पूछा जाता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं जाता कि पर्यायवाची इसका बताओ, ठीक है, बोला नहीं जाता। ये कॉमन सी बात है, आप सभी को यहाँ पर माइंड लगाना ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अनश्वर होता है, ठीक है। तो क्या करेक्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नष्ट का पर्यायवाची शब्द अनश्वर, जिससे इसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है अनश्वर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिएगा मुहावरा क्वेश्चन है, मुहावरे का। तो क्या क्वेश्चन बनना है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, भैंस के आगे बीन बजाना। मुहावरे का मीन्स क्या हो जाएगा, मतलब इसका मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, भैंस को बीन पर नचाना, समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना, या फिर भैंस के सामने संगीत गाना। तो थोड़े वैसे क्वेश्चन है, फंसावदार ऑप्शन है इसमें से। तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिलहाल जा रहा है ए के साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब होता है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, ठीक है। मूर्ख है कोई व्यक्ति, उसके सामने ज्ञान की बातें बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भैंस के आगे बीन बजाने का मीन्स यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है ए के साथ, ठीक है। फिलहाल ए वाला करेक्ट है। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है ए के साथ। भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ क्या होता है, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, करेक्ट है ए। 10th क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान से फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें या फिर विकल्प का चयन करें। तो मोहन डैश अर्पिता हंस रहे हैं। मोहन और कौन, मोहन के साथ क्या आएगा, मोहन डैश, मोहन खाली स्थान अर्पिता हंस रहे हैं। मोहन मगर अर्पिता हंस रहे, गलत। मोहन से अर्पिता हंस रहे, गलत। मोहन मानो अर्पिता हंस रहे, गलत। मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, ठीक। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। राइट आंसर जरा फिलहाल ऑप्शन नंबर 10th का बी वाला, ठीक है। क्या करेक्ट है, राइट आंसर इसका 10th का ऑप्शन नंबर बी है। खाली स्थान वाले वाक्य के अंत में रहे हैं, ठीक है, पुल्लिंग है इसलिए और का प्रयोग करेंगे, ठीक है, याद रखना है। देखिए 11th क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, क्या होता है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। निशाचर, सुधाकर, भागीरथी, सुरपति। तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, सुरपति होता है, याद रखिए, ठीक है। क्या होता है, सुरपति होता है इंद्र का पर्यायवाची शब्द। 11th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, इंद्र का पर्यायवाची शब्द सुरपति होता है। अमरपति भी होता है, पुरंदर भी होता है, देवपति भी होता है, याद रखना। सभी यहाँ पर इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। देखिए 12 क्वेश्चन क्या होना, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। असावधानी, सावधानी, असतर्कता या फिर तसल्ली। 12 क्वेश्चन का यानी 12वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, सावधानी होता है, याद रखना है, ठीक, याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सतर्क रहना। किसी बोला जाता है कि उस आदमी से सतर्क रहना, ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ है, चालू चीज़ है, ठीक है, तो उससे बोला जाता है कि वह उस आदमी से सतर्क रहने के नहीं, सतर्कता, सतर्कता मीन्स क्या होता है, उस आदमी से सावधान रहना, ठीक है। सेम बात है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछी जा रही है, ठीक, कॉमन सी बात है। तो 12 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ। सतर्कता के पर्यायवाची शब्द क्या है, सावधानी या फिर होशियार रहना उससे, ठीक, या फिर चौकसी रहना या फिर खबरदारी बोल सकते हैं। इस टाइप से ये सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखना है, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। ये दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। जिसमें कोई त्रुटि हो, शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। ये पूरा पैसेज है यहाँ पर, ठीक, एक तरीके का।
क्या क्वेश्चन बनना, फिर से देखिए, शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद का निहित भागों और विचारों पर परख कर लेनी चाहिए, विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, शीर्षक का चयन करते समय, बी में क्या है, और विचारों की, सी में क्या है, परख कर लेनी चाहिए, डी में क्या है, अनुच्छेदों का निहित भागों। तो 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक, डी वाला कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सी क्यों हो जाएगा, अनुच्छेद, जो अनुच्छेदों है यहाँ पर ये बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है तो इसलिए का को के में बदल देंगे। ठीक है, का को किस में बदल देंगे, के में। ठीक है, जो अनुच्छेदों के निहित भागों की परख कर लेनी चाहिए, यहाँ पर के नहीं, का नहीं आएगा, के आएगा। ठीक, क्या आएगा, के आएगा। आप पढ़िए इसको, देखिए, शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों के निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेदों के निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, ना कि अनुच्छेदों का। ठीक, अनुच्छेदों के निहित, अनुच्छेदों यहाँ पर बहुवचन आ रहा है, अनुच्छेदों, अनुच्छेद तो है नहीं, तो एक अनुच्छेद होता है तो यहाँ पर का हो जाता है एक बार। ठीक है, अनुच्छेदों, बहुत से अनुच्छेद की बात हो रही है तो यहाँ पर के आएगा। ठीक है, याद रखिए, फिलहाल डी करेक्ट है। छोटी छोटी सी बातें याद रखना होता है उसमें। ठीक है, तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बताइए फटाफट, यहाँ पर अध्ययन किस टाइप से लिखा जाएगा, अध्ययन, अध्ययन किस टाइप से लिखा जाता है। 14 क्वेश्चन का फटाफट देखो, यहाँ पर देखिए, अध्ययन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो या बनेंगी। ठीक है, जबकि यहाँ पर एक ही या है, एक कटी आधी या है, ठीक ऐसी। ठीक है, तो पर पहला वाला गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर भी एक कटी या है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दो है मगर यहाँ पर अध्ययन लिखा है, बड़ा आकर डंडा लगा दिया इसमें, देख सकते हो। ठीक है, ये भी गलत है। अध्ययन देखो इस तरीके से लिखा जाता है। राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ। फिलहाल करेक्ट है 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या करेक्ट है, डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए ध्यान से देखो, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। डैश यानी खाली स्थान, जन्म से अंधे थे, कौन अंधे थे, जन्म से अंधे थे, उसको क्या बोलते हैं, कर्मांध, धर्मांध, मदांध या फिर जन्मांध। तो करेक्ट आंसर है 15 क्वेश्चन का डी वाला। ठीक है, जन्म से अंधे को क्या बोलते हैं, जन्मांध बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर आएगा जन्मांध से अंधे थे। ठीक है, याद रखिए। तो 15 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, जन्म से अंधे यानी कि जन्मांध। जन्मांध का अर्थ क्या होता है, जन्म से अंधे। कर्मांध का मतलब क्या होता है, कर्म का अंधा। धर्मांध का अर्थ क्या होता है, अन्य धर्मों का नापसंद करने वाला। ठीक है, अन्य धर्म को मतलब कि दूसरे जो धर्म है तो उनको नापसंद करता हो तो उसको बोलते हैं धर्मांध। ठीक है, मदांध का अर्थ क्या होता है, घमंडी होता है, याद रखना है। सभी पॉइंटों को नोट करते चलिए अपने नोटबुक में। 16 क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द पूछा जा रहा है सदाचार का पर। सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है, दुराचार, सुविचार, विचार, कुविचार। सदाचार का विलोम शब्द बताना। 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए। ठीक है, दुराचार होता है, याद रखना है आप सभी को। सदाचार का विलोम शब्द दुराचार होता है। करेक्ट आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात करें। जिसकी बुद्धि कम हो उसको क्या बोलते हैं, जिसकी बुद्धि कम हो उसको क्या बोलते हैं, दुष्ट बुद्धि, मृदु बुद्धि, सुबुद्धि, मंद बुद्धि। 17 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, मंद बुद्धि बोलते हैं उसको, याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, 17 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर फिलहाल डी वाला। मंद बुद्धि का अर्थ क्या होता है, जिसकी बुद्धि कम हो, याद रखना है। चलिए 18 क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बनना है देखिएगा। खालिस्तान से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, देखिए ध्यान से फिर से क्वेश्चन क्या है। देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। गाय पेड़ डैश बंधी है, गाय पेड़ डैश बंधी है। गाय पेड़ के बंधी है, गाय पेड़ से बंधी है, हो सकता है गाय पेड़ पर बंधी, पेड़ पर कहीं बार गाय बंधी, गलत। गाय गाय पेड़ में बंधी है, ये भी हो सकता है। तो ये बताओ, ये वाला होगा, बी वाला होगा या फिर डी वाला होगा। गाय पेड़ में बंधी है या फिर गाय पेड़ से बंधी है, कैसा क्या होगा बताओ फटाफट। तो गाय पेड़ से बंधी है। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर 18 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, गाय पेड़ में बंधी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ, गाय पेड़ से बंधी है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ, गाय पेड़ से बंधी है। देखिए 19 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए यहाँ पर त्रुटि से क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। त्रुटि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। तो क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है,
क्वेश्चनों का लेवल देखकर अच्छा लग रहा हो कि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, हाँ जो एग्जाम में बनते क्वेश्चन वही क्वेश्चन, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है। जो बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रखा होगा या दिख रहा होगा आपसे को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे सभी के पास, ठीक है। और आप सभी को 30 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूँ, ठीक है, अभी वीडियोज में ही 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज़ शेयर करिए इसको, शेयर करिए, स्टडी गुरु में शेयर करिए। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ शेयर करिए आप लोग, ठीक है। शेयर करिए, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। तो क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर देखिए ध्यान से, किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने ठीक ही कहा कि जो सोता है वह खोता है, ठीक है, किसी ने ठीक ही कहा है जो सोता है वह खोता है, तो इसमें से किस वाले, खोता नहीं यहाँ पर है, देखो यहाँ पर किसी ने ठीक ही कहा है जो सोता है वह खोती है, तो इसमें किस वाले वाक्य में एरर है, वह खोती है, ठीक ही कहा है कि जो सोता है किसी ने, इसमें किस वाले वाक्य में एरर है, तो सिंपल सी बात है, उसमें साफ साफ बोल दिया गया है 19 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, ठीक है। किसी ने ठीक ही कहा जो सोता है वह खोता है होगा यहाँ पर, ना कि खोती है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे वह खोती है लिखा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, ठीक, ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, 20 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पैसेज आ चुका है, पूरा पूरा पैसेज है, ठीक है, इसे आप सभी को पढ़ना है और फिर बताना है। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन है, 20 से 25 तक यहाँ पर पूरे निपट जाएंगे, ठीक क्वेश्चन। तो यहाँ पर निर्देश 20 से 25 निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार उत्तर दीजिए, ठीक है। दीपावली भारत में डैश जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, दीपावली भारत में मनाया जाने वाला, ना कि मनाई जाने वाला, ठीक है, ना कि रचाया जाने वाला, ना कि बनाया जाने वाला, दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार, ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है, तो पहले का तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मनाया आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि सी में है। अब दूसरा देखिए 21वां क्वेश्चन देखिए, हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो यहाँ पर 21 में क्या आ जाएगा, हर साल कार्तिक माह में, ना कि कार्तिक दिन में, ना कि सप्ताह में, ना कि वर्ष में, ठीक, कार्तिक का महीना होता है पूरा, ना कि दिन होता है, ना कि सप्ताह होता है, ना कि वर्ष होता है, ठीक, कार्तिक का माह होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21वें क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या आएगा, हर साल इस पर्व को कार्तिक माह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक, इसका भी 21वें क्वेश्चन का भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर से क्या बनना है देखिए यहाँ पर फिर से, इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इस त्यौहार के आरंभ हो जाते हैं, इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इस त्यौहार की आरंभ हो जाती है, तो क्या आरंभ हो जाती है, 22 क्वेश्चन देखिएगा, तो 22 को क्या हो जाएगा, इस त्यौहार के आने से पहले ही कुछ, यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस त्यौहार के आने के कुछ दिन पहले, यहाँ पर कुछ दिन आएगा याद रखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा 22 क्वेश्चन का, इस त्यौहार के आने के कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है, ठीक, कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है, लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डैश कर देते हैं, तो 23 में क्या आ जाएगा, काम समाप्त कर देते हैं, काम अच्छा कर देते हैं, काम खराब कर देते हैं, काम आरंभ कर देते हैं, ठीक है, याद रखिए इसका आरंभ यानी कि सी वाला आ जाएगा, 23 का यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। तो क्या क्वेश्चन था देखिए यहाँ पर, लोग अपने घरों में साफ सफाई रंग रोगन का काम आरंभ कर देते हैं, ठीक, रंग रोगन का काम यानी कि घर में रंगाई पुताई काम चालू हो जाता है, आरंभ कर देते हैं, ठीक, इस दिन घरों और बाजारों को डैश सजाया जाता है, घरों और बाजारों को कैसे सजाया जाता है पूछा जा रहा है। तो 24 क्वेश्चन का खूब सजाया जाता है, ठीक है, याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, खूब सजाया जाता है, ठीक है, इस दिन। 25वां क्वेश्चन अभी मुहावरा वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए इस दिन घरों और बाजारों को खूब सजाया जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, खूब सजाया जाता है, बी वाला करेक्ट है इसका 24 क्वेश्चन का। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए मुहावरे का क्वेश्चन नहीं बनना है, ठीक है, 25वां क्वेश्चन मुहावरे का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से,
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। देखिए आप सभी का जैसे कि ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर में क्या होता है, ऑनलाइन पेपर में आप सभी के वहाँ पर कंप्यूटर में इसी टाइप से क्वेश्चन होगा, पैसेज पूरा दिया रहेगा, फिर नेक्स्ट पेज में आप सभी का ऑप्शन होगा, इस तरीके से आप सभी को स्क्रॉल कर करके देखना होगा। ठीक, वो जो क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक है, 20 से 24 तक। और ऑफलाइन पेपर में क्या होता है, पेपर दे दिया जाता है, उसमें थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, पैसेज देख जाओ, नीचे आंसर है, लगाते जाओ टिक फटाफट। तो आप सभी पर डिपेंड करेगा, आप लोग दोनों टाइप सीख लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप। ठीक है, क्या क्वेश्चन बना देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। मक्खन लगाकर खाना, बेकार बैठना, चापलूसी करना, कंजूसी करना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, मक्खन लगाना मीन्स होता है चापलूसी करना। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है। तो बताओ अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।